हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है। मैं एज अ सीनियर डॉक्टर जो है वो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो काम करता हूँ और साथ मैं एक फैमिली फिजिशियन भी हूँ। तो आजकल मैं जो हूँ ये लाहौर सियालकोट एरिया के अंदर जो है वो मैं आया हुआ हूँ अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो इन पिछले एक हफ़्ते से जो है वो स्मॉग के बारे में जो है ना वो बहुत मीडिया के ऊपर जो है वो बात हो रही है, और इवन कि यहाँ पे जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है ना वो लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉग होती क्या है। होता ये है कि जो भी आलूदगी जो प्रोड्यूस होती है, फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, गाड़ियों का धुआं हो गया, फिर जो है वो अक्सर यहाँ पे ईंटों के भट्टे होते हैं, उससे जो धुआं प्रोड्यूस होता है, तो होता ये है कि वो सारा जो है वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो जब वो कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो जब हवा के अंदर जाएंगे, तो होता ये है कि वो वहाँ पर ही जो है ना वो स्टे कर रहे होते हैं। तो जब भी विंटर सीज़न आता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हवा के अंदर जो आबी बुखारात होते हैं, उसके साथ वो कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स होके एक थिक और डेंस जो है वो हवा के अंदर जो है ना एक लेयर जो है ना वो फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग जो है ना वो स्मॉग बोलते हैं। अब होता ये है कि ज़ाहिर सी बात है, ये थिक जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। अब इसी के अंदर जो है वो हम लोग सांस लेंगे। जब हम लोग सांस लेंगे तो फिर होता क्या है कि यही जो है जो थिक जो है ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये सांस के ज़रिए से हमारे जो है ना वो अंदर जो है वो बॉडी के जो है ना वो जाते हैं। तो उसमें यही है कि वही नाक में बहुत ज़्यादा जलन, मतलब ये मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे सांस लेते हुए जो है वो एक नाक में जो है ना पीछे वो पोस्टीरियर नेज़ल एरिया के अंदर जो है वो थोड़ी सी जलन, गले में ख़राश, जलन, और फिर हल्का हल्का जो है वो जिस्म जो है वो गर्म हो रहा है, और फिर छींकें आ रही हैं बार बार। तो उसकी वजह से जो है ना ये इस तरह फिर सांस की जो है ना वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो होने के जो है ना वो चांसेस होते हैं। अगर यही कोई पेशेंट नॉन एलर्जिक हो तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्स जो है पिक्चर के अंदर जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट हो रही होती है। और अगर कोई पेशेंट दमे का है तो दमे के मरीज़ के लिए तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसके मुंह पे जो है ना कोई चीज़ आपने रख दी हो और उसके लिए सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हो जाए। तो वो यही है कि इसी वजह से जो है ना हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखा हॉस्पिटल्स के अंदर के लोग जो है जिनको दमा डायग्नोज्ड है ऑलरेडी, जो कि इन्हेलर और पंप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो वो हॉस्पिटल के अंदर इसकी एक्सेसिबेशन के साथ मींस के उसके अटैक के साथ जो है वो हमारे पास जो है ना यहाँ हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो रहे हैं। और फिर वही के साथ नमोनिया भी जो है वो उसके अंदर जो है, जब वो रतूबत बहुत ज़्यादा निकलती है एज़मा के पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वो नमोनिया फिर फॉर्म करता है। तो अब इसके अंदर इसको कैसे किस तरह जो है ना वो इससे बचा जाए। अब इसके बचने के जो है वो कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आसान सा एक तरीका है, 5-10 रुपए का एक मास्क आता है, फेस मास्क जिसको हम लोग बोलते हैं। वो जब भी आप बाहर जाएं अपने चेहरे के ऊपर और मुंह के ऊपर जो है ना वो लगा कर जाएं। और अच्छे से मास्क का ये तरीका होता है कि जो उसके ऊपर एक वायर लगी होती है ना, वो वायर वाला एरिया आपका यहाँ पर आएगा, और वो अच्छे से आपने उसको जो है ना अपने नोज़ के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि वो अच्छे से कवर करे, और कोई भी जो है ना वो उसके अंदर गैप ना हो कि जिस गैप से जो है ना वो एयर जो है वो जा सके। दूसरा ये कि आप जो है जब भी विंटर सीज़न आए तो उससे पहले अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू के अंदर फ़्लू शॉट्स जो हैं वो लगवाएं। फ़्लू की जो वैक्सीन होती है वो लगवाएं, बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह जो लोग 65 साल से ऊपर हैं वो नमूनिया की वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाएं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं, तो ये करें। और बाकी ये है कि सब इंडिविजुअल अपने लेवल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करें, जैसे अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखें ताकि वो धुआं प्रोड्यूस ना हो। फिर दूसरों को भी यही तलकीन करें, कचरा बाहर गली में ना जलाएं जिसकी वजह से धुआं प्रोड्यूस हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करें। बाकी ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अभी इम्पोज़ किया गया है, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि परसों मैं लाहौर में था तो काफ़ी हॉराइज़न जो था वो क्लियर था लाहौर के अंदर, और सांस लेना जो था वो थोड़ा बेहतर था। लेकिन अभी मैं यहाँ से सियालकोट आया हुआ तो सुनने में ये आ रहा है कि फिर दोबारा से जो है वो फॉग हुई है। तो अब ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा ये होता है कि सड़क के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन मुझे दिखा नहीं कोई कि ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कम हुआ है। तो ट्रैफिक कम हो ताकि कार्बन कंबशन जो है वो कम से कम हो, और ये आलूदगी के अंदर उसका लेवल जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ करे। बाकी ये है कि अक्सर होता ये है कि जब ये गंदम की कटाई होती है
تو یہ لوگ فصلیں جلاتے ہیں. تو جو فصلوں کا جو دھواں ہوتا ہے اسپیشلی جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین پنجاب میں جب فصلیں جلتی ہیں تو اس کا دھواں جو ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے ادھر پاکستان کی سائڈ پہ آتا ہے اور دہلی کی سائڈ پہ بھی جاتا ہے. تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لاہور نمبر 1 ہے, دہلی نمبر 2 ہے, کراچی نمبر 3 ہے فضائی آلودگی کے انڈیکس کے اندر. تو یہی ہے کہ ہم سب نے مل کے اس چیز کو جو ہے نا وہ کم کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ رہنا ہے. ہم لوگ یہاں پر اپنے لیے ہی اگر سانس لینا مشکل بنا دیں گے تو زندگی کیسے مینٹین رہے گی. تو یہ بس ساری باتیں ہیں. تو آئی ہوپ ہم سب مل کے اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. چھوٹی سی ایک انفارمیشن تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.